हम लोग हेरिडिटी पढ़ रहे थे। इस हेरिडिटी में हमने 3-4 चीज़ें डिस्कस कर ली थी बेटा। सबसे पहले हमने हेरिडिटी की डेफिनेशन देख ली थी। इसके बाद बेटा हम लोग वेरिएशन बात कर रहे थे कि विद इन अ सेम इंडिविजुअल, मतलब एक ही जैसी स्पीसीज़ में जो अलग अलग ट्रेट मिल रहे हैं एक कैरेक्टर के, उसे क्या कह रहे थे बेटा? वेरिएशन। किसी का आई कलर ब्लू है, किसी का थोड़ा ब्राउन है, अलग अलग कलर मिल रहे हैं। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी बता दिया था। फिर मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बता दिया था कि वेरिएशन के क्या क्या इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मैंने ये बताया था कि अगर सब लोग अगर एक जैसे होते, देखो वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है। जहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अगर वेरिएशन होता है तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर वेरिएशन हो रहा है तो इस वेरिएशन की वजह से क्या होगा कि सभी इंडिविजुअल एक जैसे कभी भी नहीं होंगे। और अगर एक जैसे नहीं होंगे बेटा तो इससे क्या होगा कि उनके बीच में चेंजेस है। तो अगर कभी भी कोई एक हार्श इन्वायरमेंट आता है, ऐसा इन्वायरमेंट आता है जो हमें फेवर नहीं कर रहा है, तो कुछ इंडिविजुअल सर्वाइव कर जाएंगे और कुछ इंडिविजुअल मर जाएंगे। तो जो सर्वाइव करेंगे उनके अंदर वो ट्रेट है, कैरेक्टर है बचने के लिए उस इन्वायरमेंट से। तो अब उनके बच्चे पैदा होंगे, उनके अंदर भी वो ट्रेट और कैरेक्टर जाएंगे, तो स्पीसीज विलुप्त नहीं होगी। तो वेरिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है। दूसरा क्या है, जैसे हम लोग बंदर थे, बंदरों से इंसान हम लोग बन गए बेटा। तो बंदरों से इंसान बनने के पीछे बहुत सारे चेंजेस होते रहे हमारे अंदर, है ना। तो जो चेंजेस है बेटा, वो जो चेंजेस है बेटा, आवाज़ थोड़ा कम करो ना। जो चेंजेस है वो चेंजेस क्या बेटा, धीरे धीरे चेंज होते रहे। पहले 4 पाँव पे ह्यूमन चला, मतलब बंदर चला करते थे, धीरे धीरे इरेक्ट हुए, बिल्कुल हम लोग 2 पाँव पे चलते हैं। तो ये सारा किसकी वजह से हो रहा है बेटा? वेरिएशन। जब आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो आप लोग पढ़ोगे कि सेल डिवीजन होता है, उसके अंदर होता है मियोसिस। क्या होता है बेटा? मियोसिस में होता है क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है बेटा? क्रॉसिंग ओवर की वजह से आता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है चेंज। क्या होता है बेटा? चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है बेटा? चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, जिसकी वजह से क्या आता है बेटा? वेरिएशन। क्या आता है बेटा? वेरिएशन। तो याद रखना, वेरिएशन म्यूटेशन की वजह से भी आता है। एक पॉइंट वो भी है। म्यूटेशन मतलब बेटा हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है ना, उसमें कुछ बदलाव आ जाता है, चेंज आ जाता है किसी भी कारणवश। मान लो पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, इसकी वजह से आ जाए, या कोई भी केमिकल है, कोई भी हजार्ड है। जैसे मान लो मोबाइल रख के हम दिन भर अपने जेब में सोए पड़े हैं, वहाँ उसमें से हमेशा वाइब्रेशंस और रेज निकल रही हैं। तो इस रेस की वजह से हमारी जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो सकता है। ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी होता है। मोस्टली बुरा ही होता है बेटा, ये ध्यान रखना। ये लड़की हमेशा बात करती रहती है। अब आ जाओ जेनेटिक्स। क्या है बेटा? जेनेटिक्स। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था बेटा, हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोलते थे बेटा? बोलो किसे बोलते थे? मेंडल। किसे बोलते थे बेटा? मेंडल। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मेंडल साहब के इतने बड़े बड़े काम थे बेटा, और इतनी अच्छी इन्होंने मैथमेटिक्स यूज़ की थी अपने कैलकुलेशन में कि कई साल तक तो इनके काम को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया। फिर 1900 में आकर के 3 साइंटिस्टों ने बेटा इनके काम को रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, सोचो जो मैथमेटिक्स मेंडल ने यूज़ की थी अपने एक्सपेरिमेंट्स में, वो लोगों के बस की बात नहीं थी समझने की। हो गई बात खत्म? देखना भाई, देखो बेटा, एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट और एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट। आपको पिछली क्लास में ही बताया था, अगर आपको इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट में डिफरेंस समझना है तो इनहेरिटेड ट्रेट वो ट्रेट होते हैं बेटा जिसको हमने इनहेरिट किया है अपने पेरेंट से। वो कैरेक्टर जिन्हें हमने अपने पेरेंट से इनहेरिट किया है उसे क्या कहते हैं बेटा? इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है, जैसे मतलब बेटा अगर हमें ये समझना हो, जैसे मान लो कोई एक डॉक्टर है, तो क्या उसका जैसे बच्चा पैदा होगा, एक दिन का बच्चा वो भी डॉक्टर ही होगा क्या? ऐसा होगा कि बोलेगा नर्स से, नर्स रुक जा मैं अपने आप आईवी लगा लेता हूँ नस में, या अल्लाह मैं दवाई लिख दूँ क्योंकि मैं तो डॉक्टर का लड़का हूँ तो मैं भी डॉक्टर हूँ। नहीं ना बेटा। क्यों? ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि वो जो कैरेक्टर है बेटा, डॉक्टर की डिग्री है, वो एक्वायर्ड है, वो सीखी गई है, उस आदमी ने अपने जीवन में सीखी है। तो वो कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफर नहीं होंगे। ऐसे इसी तरीके से कोई स्विमिंग कर रहा है, अरे कोई स्विमिंग कर रहा है तो ऐसा थोड़ी कि किसी को स्विमिंग आती है तो उसका बच्चा जैसे पैदा होगा पहले दिन ही स्विमिंग करना चालू
चालू कर देगा। या किसी को कार चलानी आती है तो बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते में कह रहा है मैं तो अपनी कार से घर जाऊंगा, भाई पापा आपकी कार है, उस कार को मैं चलाऊंगा, ऐसा नहीं होता ना बेटा। तो ये सारे के सारे बेटा एक्वायर्ड कैरेक्टर हैं। क्या है बेटा? एक्वायर्ड। पर आई का कलर ये इनहेरिटेड ट्रेट, कैसे पापा मम्मी में कैरेक्टर है वो ट्रांसफर हुए बच्चों में, वही इनहेरिटेड ट्रेट में गिना जाएगा। तो वही लिखा है बेटा इनहेरिटेड ट्रेट में, जैसे स्किन का कलर जैसे पापा मम्मी का है उसी से रिलेटेड हमारा भी होगा। ठीक है बेटा, आई का कलर है जैसे पापा मम्मी का या तो वैसा या उनकी जैसा ना हो बट उनके कॉम्बिनेशन से बन रहा होगा। जब आप लोग पढ़ लोगे डोमिनेंट रिसेसिव, तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया इनहेरिटेड एक्वायर्ड। इनहेरिटेड मतलब क्या होता है बेटा? जो हमने अपने मम्मी पापा से एक्वायर किया उसे क्या कहते हैं बेटा? इनहेरिटेड। एक्वायर्ड मतलब हमने जो अपने जीवन काल में सीखा बेटा उसे क्या कहते हैं? एक्वायर्ड। अगर ऐसा होता कि भाई मान लो कोई टीचर है, उसका बच्चा पैदा हुआ भी टीचर, ऐसा हो सकता है क्या कि पहले दिन से ही वो आ रहा है डाइपर में पढ़ाने के लिए आ गया, अभी पहले दिन ही भाई मैं तो टीचर का लड़का हूँ, मैं भी टीचर हूँ, ऐसा नहीं है ना बेटा। क्योंकि वो कैरेक्टर कौन सा है बेटा? एक्वायर्ड। कौन सा है बेटा? एक्वायर्ड। और इनहेरिटेड का मतलब बेटा कि जो भी कैरेक्टर जो मम्मी पापा से इनहेरिट हो रहे हैं। तो देखो बेटा वही लिखा है दीज ट्रेट कैन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कौन सा वाला बेटा? इनहेरिट। एग्जाम्पल स्किन कलर, आई कलर, नोज और शेप। तुम बेटा रोक देते हैं, चलो पहले तुम बात कर लो। तो बेटा इनहेरिटेड और एक्वायर्ड में आपको पॉइंट समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग लिख लोगे एक्वायर्ड दीज ट्रेट कैन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। एग्जाम्पल पियर्सिंग ऑफ ईयर, किसी का कान में वो बाली पहनने के लिए किसी ने छिदवाया, नाक में छिदवाया, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा होगा तो उसके भी कान में छेद होगा, ऐसा नहीं होता ना बेटा। क्यों? क्योंकि ये सारे कौन से कैरेक्टर है बेटा? एक्वायर्ड। देखो आपकी बॉडी में चेंज हुआ है पर बच्चे के अंदर वो कैरेक्टर नहीं आया, क्योंकि ये एक्वायर्ड ट्रेट था, एक्वायर्ड कैरेक्टर जो आपने अपने जीवन काल में अपने आप में परिवर्तन लाया है, चेंजेस लाए हो, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं कि किसी को डांस आता है तो ये नहीं कि बच्चा पैदा होते डांस करना चालू कर देगा कि मैं पैदा हो गया, मैं पैदा हो गया, अब एक दो बार में डांस कर लो, है ना। चलो देखो, ठीक है बेटा। तो ये वही सब चीज़ें दिखा रखी है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पापा मम्मी को कार चलानी आती है तो बच्चा पैदा होते कहेगा कि मैं तो कार से खुद कार चला के घर जाऊँगा, है ना। क्योंकि वो कैरेक्टर कैसा है बेटा? एक्वायर्ड। कैसा है बेटा? एक्वायर्ड। किसी के कान में छेद है बाली पहनने के लिए, तो ऐसा नहीं कि जो बच्ची पैदा होगी उसके पहले से ही कान में छेद होगा बाली पहनने के लिए, है ना। कोई डॉक्टर है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका बच्चा पैदा होते कहेगा मैं भी डॉक्टर हूँ, ला नर्स से कहे कि ला मैं दवाई लिख दूँ या ला मैं IV लगा दूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर है तो पता चले उसका बच्चा पैदा होते कहे कि मैं तो टीचर हूँ, डाइपर में ही चल दिया पढ़ाने के लिए, यहाँ पे बेंच लगा के पढ़ाना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर है। कैसे कैरेक्टर है बेटा? एक्वायर्ड, ठीक है। चलो इनहेरिटेड कैरेक्टर का मतलब आप समझ गए। जैसे मैंने आपको बताया आई कलर, हेयर का पैटर्न आपने देखा होगा मम्मी, अच्छा शेप नहीं, जैसे मतलब ये नहीं कि तुमने बाल बिल्कुल वो चिड़िया की तरह लड़के बना लेते हैं ना, ऐसे बिल्कुल चिड़िया सी घोंसला सा उड़ रहा होता है, तो ऐसा नहीं कि किसी का घोंसला सा बाल बना लिया तो ऐसे ही बाल बच्चे में भी होगा। पर ये जो पैटर्न है हेयर का बेटा, पैटर्न है हेयर का, ये जेनेटिकल है, मदर से बच्चों में आता है। मैंने तुम्हें बताया था ना जीभ, कई लोग जीभ रोल कर पाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जीभ को पूरा रोल कर लेते हैं बेटा। तो ये भी एक इनहेरिटेड कैरेक्टर है मम्मी पापा से। स्किन कलर, हाइट, समझ रहे हो ना। नहीं कहते हम लोग, क्यों कहते हैं कि भाई मम्मी से मिल रहा है, पापा से मिल रहा है, दादा से मिल रहा है, नाना से मिल रहा है, क्योंकि मिल रहा है, इसका मतलब ये सारे कैरेक्टर इनहेरिटेड है। क्या है बेटा? इनहेरिटेड। तो ये याद रखना, ठीक है। चलो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया था, फिर एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं। बाहर एक बार मैंने आपको बता दिया था, वैसे एक बार देखना, ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें लिखा तो होगा ना, एक एक करके लिखा तो होगा ना, लिखा तो है, ठीक है। बट एक बार मैं आपको क्या करता हूँ, क्विक रिकैप यहीं पे करवा देता हूँ, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा। और एक बार समझ आ जाएगा तो फिर जो भी इस PPT में लिखा होगा, मुझे नहीं पता क्या डेफिनेशन मतलब लिखी हुई है ऑन द लाइन, बट आपको सब कुछ समझ आ जाएगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था बेटा कि हमारे न्यूक्लियस में धागा पड़ा रहता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा? क्रोमेटिन। क्या कहते हैं बेटा? क्रोमेटिन। अगर कोई बच्चा बायो लेगा आगे भी काम आएगी ये सारी चीज़ें। जब ये कंडेंस हो जाता है बेटा, जब ये कंडेंस हो जाता है तो क्या बना लेता है बेटा? क्रोमोसोम। भाई मैं ना इतनी जोर के थप्पड़ बजा दूंगा ना, सच बता रहा हूँ, क्लास नहीं आओगे कल से। ये जो भी आवाज़ निकाल रहा है ना, सब समझ आ रहा है। इसी यही है, या तो ये पीछे जो लड़का बैठा है हिमांशु, यही आगे वाला है, इन दोनों में से कोई एक है। मुझे लग रहा है हिमांशु ही है ना। हिमांशु तुम ही आवाज़ निकाल रहे हो, मुझे पता है बेटा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। कौन निकाल रहा है फिर? कौन हिला रहा था पैर? बताओ।
हैं? देखो क्रोमेटिन धागा होता है बेटा, ये जब कंडेंस होता है तो किस चीज़ में चेंज हो जाता है बेटा? क्रोमोसोम। किस में होता है बेटा? क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम है बेटा, ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है, इसी क्रोमोसोम में होता है डीएनए। क्या होता है बेटा? डीएनए। ये जैसे क्रोमोसोम है ना बेटा, तो इसी क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। क्या होता है बेटा? डीएनए। देखो ये मैंने डीएनए बना दिया, ये डीएनए होता है इसके अंदर, ठीक है। तो आप समझ गए, धागा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, यही कंडेंस होकर क्या बनाता है बेटा? क्रोमोसोम। क्या बनाता है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है बेटा? डीएनए। इस डीएनए के ऊपर होता है जीन। क्या होता है बेटा? जीन। जीन क्या होता है? डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए बना पाए बाद में। किताबों में लिखा है पार्ट ऑफ डीएनए विच कैन बी ट्रांसक्राइब्ड। ट्रांसक्राइब मतलब कि आप लोग बाद में एक प्रोसेस पढ़ोगे, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है जो डीएनए से आरएनए बनता है उसे क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। तो अभी के लिए बस आप याद रख लो, क्रोमेटिन धागा कंडेंस होकर क्या बनाएगा बेटा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या होता है बेटा? डीएनए। और डीएनए पे क्या होता है बेटा? जीन। क्या होता है बेटा? जीन। तो डीएनए पे होता है जीन, ठीक है। समझ आ गया इतना? चलो अब देखो अगली बात, देखो ये जीन समझ गए ना तुम क्या होता है? अरे अब तो समझ गए ना बेटा, ये वही जीन है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। आई कलर कैसा बनाना है, हाइट कैसी करनी है, बालों का शेप कैसा करना है, कितना गोरा करना है, कितना काला बनाना है आदमी को, ठीक है। सारे के सारे जो बेटा इन्फॉर्मेशन है वो सारा इस डीएनए के जीन में है। यही जीन एक चीज़ है जो आप बाद में समझ लो, एक प्रोटीन बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा? प्रोटीन। अगर जैसे किसी को गोरा करना है तो ये जीन है, ये आरएनए बनाएगी और आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक। तो मतलब मिला जुला के जीन ने ही प्रोटीन बनाया, ऐसे समझ लो बस अभी के लिए। तो ये प्रोटीन अगर मान लो गोरा करना है तो गोरा करने वाली प्रोटीन बनाएगी, काला करना है तो काला करने वाली प्रोटीन बनाएगी, हाइट बढ़ानी है तो हाइट बढ़ाने वाली प्रोटीन बनाएगी। अगर छोटा हाइट करना है तो छोटे हाइट वाली प्रोटीन बनाएगी। ये जीन बेटा, ठीक है। अब देखना ध्यान से देखना, ये लिख लेना बेटा, वीडियो में से ही लिख लेना, या तो अगर घर पे लिखना हो तो ठीक है लिख लेना घर पे, वीडियो से देख के अपना देख लेना। 10 कितने मिनट, 11वें मिनट पे इसे लिख लेना आप लोग, ठीक है। अगली चीज़ देखो, अगर चाहो तो साथ साथ भी लिख सकते हो, छोटा मोटी चीज़ें जो आपको बता रहे हैं। देखना बेटा ध्यान से देखना, एक बात और बता रहे हैं आपको, देखो क्या बता रहे हैं बेटा। ये जो क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम जो होता है ना बेटा, ये हमेशा ना बेटा अधिकतर ऑर्गेनिज्म में पेयर में होता है। किस में होता है बेटा? पेयर में। इन दोनों को हम लोग कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। देख बेटा, जैसे ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा? 46, 46। तो 23 इधर होते हैं बेटा और 23 इधर होते हैं, समझ गए? 23 इधर है और 23 इधर है। तो अगर 23 इधर है, 23 इधर है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? 46। तो ये जो आमने सामने वाले क्रोमोसोम है जो मैंने बनाया बेटा, इसे हम लोग कहते हैं बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर तुम्हारी हाइट के लिए कैपिटल टी है तो इस क्रोमोसोम पे भी यहाँ पे हाइट के लिए जीन होगा। मान लो स्मॉल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी भी। तो इन दोनों को हम लोग कहते हैं अलील। क्या कहते हैं बेटा? अलील। इसको तो मैंने बोला था जीन। क्या बोला था बेटा? जीन। और ये दोनों जो आमने सामने बेटा, इसे क्या बोलते हैं बेटा? अलील। क्या बोलते हैं बेटा? अलील। ये तो एक क्या था बेटा? जीन। और इसके सामने वाले इन दोनों को अगर मुझे बोलना हो तो क्या बोलूँगा बेटा? अलील। तो याद रखना, ठीक है। ऐसे भी कुछ किताबों में डेफिनेशन लिखी है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। एनसीईआरटी तो इतने नालायक है, इसने क्या कर रखा है? जीन और अलील को ना एक साथ यूज़ कर रखा है। अभी तो आप 10वीं क्लास में हो, अभी आगे आओगे आप लोग हायर क्लासेस में, तो वहाँ पे भी एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है कि जीन और अलील को एक ही शब्द की तरह यूज़ कर रखा है, ठीक है। तो जब आगे पढ़ोगे तो समझ जाओगे। एक होता है बेटा डिप्लॉइड और एक होता है हैप्लॉइड। बहुत सिंपल सा शब्द है, समझते जाना, फिर देख लेंगे पीपीटी में क्या डेफिनेशन लिखी है, किस तरीके से लिखी है, आपको कैसे स्कूल में लिखना है। मैं जो समझा रहा हूँ समझ लो। कोई भी इंडिविजुअल है बेटा, उसमें अगर क्रोमोसोम सेट में है ना बेटा, देख हर क्रोमोसोम के सामने एक और क्रोमोसोम बना है, तो इसे हम कहते हैं डिप्लॉइड। क्या कहते हैं बेटा? डिप्लॉइड। अगर क्रोमोसोम अकेला पड़ा हुआ है बेटा, अकेला ऐसे, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं बेटा? हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड को बेटा एन से भी डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं? एन। डिप्लॉइड को किससे करते हैं बेटा? 2n। किससे करते हैं बेटा? 2n। मतलब क्रोमोसोम अगर पेयर में प्रेजेंट है बेटा, सारे 46 होते हैं ना, 23 इधर होंगे और 23 इधर, तो ऐसे इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे बेटा? डिप्लॉइड। क्या बोलेंगे बेटा? डिप्लॉइड। और केवल एक लाइन है क्रोमोसोम की, तो क्या बोलेंगे बेटा? क्लियर है इतना? बताना है दोबारा कि आगे हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ नहीं आया? आ गया? चलो अगली चीज़ देखना बेटा। अगला होता है, अगली चीज़ जो आपकी डेफिनेशन में 10th क्लास में लिखी हुई है, वो लिखी हुई है बेटा डोमिनेंट अलील
और रिसेसिव अलील। देख बेटा ध्यान से देखियो, बहुत सिंपल सी बात है भाई। तुम लोग टीवी देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो घर में, तुम देखना चाह रहे हो, पापा न्यूज़ देखना चाह रहे हैं, तो डोमिनेंट कौन है बेटा? पापा। ठीक, तो जब तक पापा रहेंगे, भले तुम दो छोटे छोटे भाई बहन हो, तुम कार्टून नहीं देख पाओगे क्योंकि तुम रिसेसिव हो। क्या हो बेटा? रिसेसिव। तुम्हारा कार्टून केवल तब चलेगा जब केवल तुम दो भाई बहन होगे, पापा वहाँ से चले जाएंगे। तो देखना बेटा, जैसे बेटा हाइट वाली बात कर रहा हूँ, तो ये कैपिटल टी जो होता है बेटा, ये डोमिनेंट होता है। क्या होता है बेटा? डोमिनेंट। ध्यान से समझ लेना बेटा, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं आई ना तो आगे 3-3, 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ रखे हैं आपके पेपर में, बहुत मुश्किल। तो बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी तो हम जीरो पे है, मतलब ये समझ लो। अभी हम अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे इस टॉपिक में। इस टॉपिक से बहुत मुश्किल सवाल आते हैं, आपको बता दे रहा हूँ। पिछले चैप्टर की तरह इजी सा नहीं है कि जो पढ़ा दिया कॉपी वाला है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉपी के बाहर जाएंगे। कॉपी के बाहर मतलब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ा दे रहा हूँ। कॉपी के बाहर कैसा भी सवाल बनाया जा सकता है। अभी जब मैं दिखाऊंगा तो आप खुद बोलोगे भैया एक बार और बता दो। पक्का तुम्हारी यही स्टेटमेंट होगी, हर साल यही होती है, इसलिए कह रहा हूँ एक बार इसे अच्छे से समझ लेना। देखो कैपिटल टी क्या है बेटा? डोमिनेंट। और स्मॉल टी क्या है बेटा? रिसेसिव। क्या है बेटा? रिसेसिव। ठीक, तो इस रिसेसिव मतलब तुम लोगों को कार्टून देखना चाह रहे हो, तुम कार्टून केवल तब देख सकते हो जब तुम दोनों छोटे भाई बहन और पापा ना हो। मतलब पापा क्या थे बेटा? डोमिनेंट, कैपिटल टी। अब बताओ मुझे, अगर कैपिटल टी डोमिनेंट है मतलब पेड़ को क्या बनाता है बेटा? बड़ा, और स्मॉल टी क्या बनाता है बेटा? छोटा। अब देखना ध्यान से समझना, कैपिटल टी, ये तो दोनों के दोनों प्लांट को क्या बनाते हैं बेटा? टॉल। अरे क्या बनाते हैं बेटा? टॉल। तो प्लांट कैसा हो जाएगा बेटा? टॉल। अरे कैसा होगा? टॉल, मतलब बड़ा सा प्लांट बनेगा। एक है कैपिटल टी, एक है, मतलब दोनों, एक पापा थे एक अंकल थे, तब तो क्लियर है कि न्यूज़ ही चलना है वहाँ पे यार। अरे समझ गए? अब एक है कैपिटल टी मतलब पापा है, और एक तुम लोग हो जो तुम कार्टून देखना चाह रहे हो, पापा न्यूज़ देखना चाह रहे हैं। घर में क्या चलेगा बेटा? न्यूज़। मतलब प्लांट कैसा होगा बेटा? टॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल टी क्या है बेटा? डोमिनेंट। क्या है बेटा? डोमिनेंट। और डोमिनेंट का मतलब ही होता है जो अपने आप को हर जगह एक्सप्रेस कर पाए। अरे उसी को तो डोमिनेंट कहते हैं भाई। कोई गुंडा है, कोई बड़ा गुंडा है, हम लोग कह रहे हैं कि भाई इस इलाके का बहुत बड़ा गुंडा है, तो भाई जो छोटे मोटे गुंडे आएंगे, चाहे तुम जैसे लोग आएंगे, तो उसे क्या समझेगा? कुछ नहीं, भाई डोमिनेंट है ना सबके सामने। अब बताओ मुझे, स्मॉल टी और स्मॉल टी, तुम दोनों छोटे भाई बहन मिल गए, दोनों कार्टून देखना चाहते हो और पापा है ही नहीं वहाँ, तब यहाँ क्या चलेगा बेटा? कार्टून। मतलब ये कैसा हो जाएगा बेटा? ड्वार्फ। कैसा हो जाएगा बेटा? ड्वार्फ। क्योंकि स्मॉल टी रिसेसिव है। रिसेसिव वाला अपने आप को केवल तभी एक्सप्रेस करता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो। किसमें हो बेटा? होमोजाइगस। डोमिनेंट वाला होमोजाइगस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है और हेट्रोजाइगस में भी। होमोजाइगस मतलब बेटा देख, दोनों के दोनों एक जैसे हैं, इसे मैं क्या बोलूँगा? होमोजाइगस। इसको भी क्या बोलूँगा बेटा? अरे बोलो यार, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? होमोजाइगस। ये होमो है ना बेटा, स्मॉल टी दोनों एक जैसे हैं, तो इसे क्या बोलूँगा? होमोजाइगस। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे क्या बोलूँगा बेटा? हेट्रोजाइगस। क्या बोलूँगा? तो कुछ किताबों में ये भी डेफिनेशन लिखी है कि डोमिनेंट वो होता है जो अपने आपको, देखो ये होमोजाइगस है तो भी टॉल बना रहा था, और हेट्रोजाइगस है तो भी टॉल बना रहा है। कुछ किताबों में लिखा है डोमिनेंट अलील का मतलब ये होता है जो अपने आप को होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करे और हेट्रोजाइगस में भी। पर रिसेसिव वाला केवल और केवल अपने आप को कब एक्सप्रेस करता है बेटा? होमोजाइगस। किसमें बेटा? अरे यार तुम अपने आप को कब एक्सप्रेस कर सकते हो? जब दोनों के दोनों, तुम खुद छोटे बच्चे हो, दोनों कार्टून देखना चाहते हो, तो दोनों तुम एक जैसे हो तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, कार्टून देख पाओगे। पर पापा तो, अगर पापा और अंकल मिल गए तब तो कार्टून वो न्यूज़ देख ही रहे हैं, और जब पापा अकेले हैं और तुम उनके बगल में बैठे हो फिर भी वो न्यूज़ देख रहे हैं, है ना? तो मतलब समझ गए ना, क्योंकि पापा क्या है बेटा? डोमिनेंट। क्या है बेटा? डोमिनेंट। वो अलग बात है, तुम लोग नहीं मानते, और मतलब बस एग्जाम्पल में सब मानने के लिए मान लो, क्या ही मानना है। समझ आ गया? अरे आया, भोंटो आया नहीं आया? चलो देखो, ये आ गया, डोमिनेंट आ गया। रिसेसिव अपने आप को केवल कब एक्सप्रेस कर सकता है? होमोजाइगस। क्या बेटा? होमोजाइगस। अब होमोजाइगस मतलब समझ ही गए हो तुम, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। प्योर कंडीशन भी इसी को कहते हैं। होमोजाइगस है मतलब दोनों। ये बताओ मुझे, ये कैसा है? होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है? ये होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है? होमो। ये होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है? हेट्रो। ये होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है? ये होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है? होमो। समझ गया ना बेटा? चलो, तो ये चीज़ आपको आ गई, होमो हेट्रो। अब बेटा एक शब्द आता है फिनोटाइप। क्या आता है बेटा? फिनोटाइप। फिनोटाइप का क्या मतलब होता है बेटा? फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। क्या होता है बेटा? फिजिकल अपीयरेंस। देखना ध्यान से भाई,
कैपिटल टी, टॉल तो ये भी था प्लांट, सही है। मेरे पास दो प्लांट है टॉल, दोनों टॉल है, तो मैंने बाहर से देख के बता दिया कि ये दोनों टॉल हैं, तो उसी को हम लोग कहेंगे बेटा फिनोटाइप। क्या बोलेंगे बेटा? फिनोटाइप। क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। इसलिए किताबों में डेफिनेशन लिखी है फिनोटाइप की, फिजिकल अपीयरेंस। क्या लिखा है बेटा? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है बेटा? बाहर से फिनो। जैसे मेरे को बोलना है कि कोई बच्चा है, इसकी हाइट बहुत बड़ी है, मतलब ये टॉल है, टॉल बोल दिया मतलब ये फिनोटाइप। छोटा है, ड्वार्फ बोल दिया मतलब फिनोटाइप, जो देख के बता दिया। अब कैपिटल टी वाला टॉल है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है? अरे भाई टॉल तो दोनों थे, कैपिटल टी भी टॉल था और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल था। ये देखना कैपिटल टी है कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसे कहते हैं जीनोटाइप। क्या कहते हैं बेटा? जीनोटाइप। तो दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया किताबों में। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल मेकअप या फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसे क्या कहते हैं बेटा? फिनोटाइप। और जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप, कि मतलब वो कैपिटल टी वाला टॉल है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है, उसे क्या कहते हैं बेटा? जीनोटाइप। ठीक है। जैसे देख बेटा, ये दो प्लांट है, मान ले ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ठीक। तो देख के मैंने बता दिया कि दोनों भैया प्लांट टॉल है, मतलब देख के बता रहा हूँ, मतलब कौन सा कैरेक्टर है बेटा? फिनोटाइप। कौन सा बेटा? फिनोटाइप। अब मैं ये बता रहा हूँ कि एक कैपिटल टी है और एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये क्या है बेटा? ये क्या है? जीनोटाइप। क्या है बेटा? जीनोटाइप। आया समझ के? एक बार और बताऊं, आ गया? फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, जो आप अपने देख के आंखों से बता सकते हो, वो क्या है बेटा? फिनोटाइप। और जो जेनेटिकली, जेनेटिक्स क्या है उसकी? कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, वो क्या होता है बेटा? जीनोटाइप। अगला शब्द लिखा है तुम्हारे में मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखना ध्यान से, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है बेटा, मोनो का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ देखो कितनी मुश्किल चीज़ पूछ दी। मोनो मतलब वन, बाई मतलब दो, या डाई मतलब दो, है ना। मोनो मतलब बेटा क्या होता है? वन। हाइब्रिड का मतलब होता है क्रॉस कराना। क्या होता है बेटा? क्रॉस कराना। अगर एक कैरेक्टर का क्रॉस एक बार में पढ़ रहे हो, उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं बेटा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक कैरेक्टर को एक बार में पढ़ रहे हो तो उसे क्या कहते हैं बेटा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आया समझ? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है? एक कैरेक्टर को एक बार में पढ़ रहे हो, इसका मतलब देखना, एक है मटर का प्लांट है, ठीक है बेटा, एक और मटर का प्लांट है। मैं एक बार में केवल ये पढ़ना चाह रहा हूँ कि अगर ये टॉल था और ये ड्वार्फ था, तो मैं केवल एक कैरेक्टर पढ़ रहा हूँ एक बार में, एक कैरेक्टर का क्रॉस करके मैं पढ़ रहा हूँ। क्रॉस मतलब इनके बच्चे प्रोड्यूस करवा रहे हैं, और सिर्फ एक कैरेक्टर देख रहा हूँ कि ये कैरेक्टर कैसे बच्चों में जा रहा है। टॉल और ड्वार्फ वाला कौन सा बेटा? टॉल और ड्वार्फ। सिर्फ एक कैरेक्टर हाइट, क्या लिया बेटा मैंने? हाइट। सिर्फ एक कैरेक्टर हाइट को एक बार में पढ़ रहा हूँ, मतलब ये कौन सा क्रॉस है बेटा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस है बेटा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब समझ आएगा, जब डायहाइब्रिड बता दूंगा ना तो तुम्हें मोनोहाइब्रिड भी आ जाएगा। अब अगर क्या हो गया इसमें? खुश हो गए? देखो इधर, अब अगर एक बार में बेटा देख इधर, एक बार में मैं इन दोनों का क्रॉस करा रहा हूँ, उनके बच्चों को देख रहा हूँ, मैं कैरेक्टर देख रहा हूँ एक बार में दो, मतलब दो कैरेक्टर की स्टडी कर रहा हूँ मैं क्रॉस में। जैसे मतलब ये मान लो टॉल है, ठीक है बेटा, टॉल है, ये मान लो ड्वार्फ है। एक तो कैरेक्टर मैंने ये पढ़ रहा हूँ मैं, और इसके साथ में मैं ये भी देख रहा हूँ कि इसका जो सीड कलर है, क्या है बेटा? सीड कलर, ठीक है। और इस, या मान लो सीड का शेप मान लो, ठीक है, मान लो सीड का शेप भी मैं देख रहा हूँ कि सीड का शेप इसका है मान लो राउंड, क्या है बेटा? राउंड। और इसका सीड शेप है रिंकल्ड, क्या है बेटा? रिंकल्ड। अगर एक बार में मैं दोनों कैरेक्टर को स्टडी कर रहा हूँ कि क्रॉस करा के उनके बच्चों को देख रहा हूँ कि कितने बच्चे टॉल राउंड आ रहे हैं, कितने टॉल ड्वार्फ आ रहे हैं, कितने ड्वार्फ रिंकल्ड आ रहे हैं, कितने ड्वार्फ राउंड आ रहे हैं, एक बार में अगर दो कैरेक्टर को मैं क्रॉस मतलब प्लांट तो दो ही होंगे, उनके दो कैरेक्टर को स्टडी कर रहा हूँ अगर एक बार में, उसे क्या कहते हैं बेटा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर एक बार में तीन कैरेक्टर
कैरेक्टर देख रहा हूँ, जैसे मान लो भाई एक ह्यूमन है मेल, एक ह्यूमन है फीमेल, सिर्फ मैं ये देख रहा हूँ कि इनके बच्चे पैदा हो रहे हैं तो बच्चों की हाइट क्या है, तो सिर्फ एक कैरेक्टर स्टडी कर रहा हूँ, इसका मतलब कौन से है बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मैं देख रहा हूँ ये ह्यूमन है, इनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी मैं हाइट भी देख रहा हूँ और ये भी देख रहा हूँ कि उनकी आँख के कलर क्या है, मतलब पापा मम्मी का क्या था, बच्चों का क्या था, आँख का भी कलर और हाइट भी। एक बार में क्रॉस करा के मैं दो कैरेक्टर को अगर स्टडी कर रहा हूँ बेटा तो उसे क्या कहेंगे बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है। और तीन को अगर स्टडी कर रहे हो तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ये भी है पर यहाँ नहीं है, 11th-12th में जाओगे वहाँ पे भी नहीं है, 12th में भी दो ही है बस, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। इसलिए कह रहा हूँ अगर अच्छे से अगर बायो पढ़ लोगे 10वीं की तो 12वीं में बहुत मदद मिलेगी तुम्हें। अगर मतलब कोई बायो लेगा तो, नहीं लेगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। नहीं लोगे, अगर आगे जाओगे ना किसी भी पेपर में, यूपीएससी हो, एसएससी हो, पुलिस हो, मतलब कोई भी लेवल जिसमें बेसिक ऑफ साइंस आती है ना 10 तक, तो सारे सवाल आते हैं। व्हाट इज़ फिनोटाइप, व्हाट इज़ जीनोटाइप, व्हाट इज़ डीएनए। तुम यूट्यूब पे भी स्क्रॉल रील करते होगे तो तुम्हें डीएनए फीएनए दिखते रहा होगा कभी ना कभी जीवन में, है ना। नहीं देखा ना बेटा, तो इंस्टाग्राम नहीं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ ना बेटा। चलो, मोनो हाइब्रिड और डाइब्रिड क्रॉस समझ गया ना बेटा। अब एक एक करके डेफिनेशन पढ़ा दूँगा, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, मतलब हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब इसी को बस हमें एक एक करके पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर। चलो, क्या बेटा, अभी बताएंगे आपको 7 मेंडल के ना कैरेक्टर बताएंगे कि कोई एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, टॉल होता है, ड्वार्फ होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, वाइट होता है, पर्पल होता है, एक फुल कंस्ट्रिक्टेड होता है, फुल्ली होता है, एक कंस्ट्रिक्टेड होता है, एक राउंड होता है, एक रिंकल्ड होता है। राउंड रिंकल्ड का मतलब बेटा जो सीड होता है ना उसका पूरा शेप जो होता है बिल्कुल राउंड होता है, और रिंकल्ड मतलब इस तरीके से थोड़ा झिकोड़ा हुआ होगा। इसमें डायग्राम बने हुए हैं, आपको सब बताएंगे, अभी आ रहा है एक एक करके पढ़ाएंगे। चलो, अब देखो सबसे पहला टॉपिक है डीएनए। इसमें तुम्हारी वैसे पीएचडी हो चुकी है। धागा होता है जिसे क्या कहते हैं बेटा, क्रोमेटिन। कंडेंस होकर क्या बनाता है बेटा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या होता है बेटा, डीएनए। और डीएनए में ये सारी क्या छिपी हुई है, इन्फॉर्मेशन। हाँ, जीन, ठीक है, बट डीएनए में क्या भरा हुआ है बेटा, इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ जीन, इन फॉर्म ऑफ जीन। तो यही डीएनए जो ट्रांसफर होता है बेटा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, सारा इन्फॉर्मेशन लेके कि आई कलर ये करना, हाइट ये करना है, गोरा इतना करना है, डायबिटीज़ करना है कि नहीं करना है, बहुत सारे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। देख बेटा इधर देख ध्यान से, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कैरेक्टर इज कॉल्ड एज बेटा डीएनए। पेपर में कभी कभी आपसे डीएनए की फुल फॉर्म भी पूछ दी जाती है, तो क्या लिखोगे बेटा बताओ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है, कैसे है, आगे की क्लासेस में जाओगे तो पढ़ाऊंगा। जैसे 12th क्लास वालों को मैंने अभी पढ़ाया था तो 1 महीने से अभी यही चैप्टर ही चल रहा है बस, है ना। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ये क्या है, इसका बहुत बड़ा मतलब है, पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारे स्टैंडर्ड का है नहीं, ठीक है बेटा। देखो इधर तो समझ गए, डीएनए की डेफिनेशन लिख लोगे, क्या लिखोगे बताओ, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर कैरेक्टर, ठीक है बेटा। जैसे ह्यूमन का डीएनए होता है बेटा लगभग 2.2 मीटर का होता है। कितना होता है बेटा ह्यूमन का डीएनए, 2.2 मीटर। एक ह्यूमन में बेटा इतना डीएनए है, एक ह्यूमन में इतना डीएनए है कि अगर सारे डीएनए को अगर मैं गांठ बांध के जोड़ दूं तो सूरज तक तुम 50 बार पहुंच के नीचे उतर जाओगे उस धागे से, और इस पृथ्वी को तो शायद 50,000 बार तुम लपेट दोगे एक इंसान के डीएनए से। एक इंसान की बात कर रहा हूँ, सब ह्यूमन नहीं, एक ह्यूमन में इतना डीएनए है कि अगर उसके सारे धागे जोड़ दो डीएनए के बेटा तो तुम इस पृथ्वी को कई 1000 बार गोल गोल लपेट सकते हो एक आदमी के धागे से। कई बार सूरज तक पहुंच के सूरज से वापस उस रस्सी से आ सकते हो, इतना डीएनए एक ह्यूमन के अंदर। सोचो एक डीएनए, एक सेल का डीएनए 2.2 मीटर है बेटा। सोचो हमारे अंदर मिलियंस ऑफ सेल होती है, अब 2.2 को मिलियन से मल्टीप्लाई कर लो, मिलियन, बिलियन, बिलियन से, ट्रिलियन से, कितनी सेल्स होती है हमारे अंदर, ठीक है बेटा, तो याद रखना। चलो अगला है डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता ही है। डीएनए बेटा जनरली कैसा होता है बेटा, डबल हेलिक्स। कैसा होता है बेटा, डबल हेलिक्स। ये आपको दिखाई दे रहा है, हेलिक्स तो समझते होगे ना, हेलिक्स, अरे हेलिक्स तो समझते हो, हॉर्लिक्स नहीं बेटा, हेलिक्स, हेलिक्स। तुझे तो हॉर्लिक्स ही याद आएगा। हाँ बोलो। 2 मीटर का होता है तो दिखता है, हाँ, तो वो कपड़े की इंडस्ट्री में चाहिए।
हाँ तो आज तू अपने खोल के दे दे सेल की सारे डीएनए, उससे कपड़े सिल जाएंगे तो फिर अच्छा रहेगा भाई। डीएनए वाले कपड़े पहनेंगे, देखो डीएनए का कपड़ा दिखता है इसलिए नहीं बेटे, आगे आप लोग पढ़ोगे 12th क्लास में, ठीक है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जो डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। एक न्यूक्लियोसोम नाम का स्ट्रक्चर होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके ऊपर क्या है डीएनए लपटता है। जिस तरीके से मांझे को लपेटा जाता है ना, बिल्कुल इतना सारा मांझा इतनी सी चकली में आ जाता है, तो उसी तरीके से बहुत थिन धागा है डीएनए जिसको एक पॉजिटिवली चार्ज पे बांधा जाता है। डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियोसोम होता है पॉजिटिवली चार्ज। डीएनए होता है एसिडिक, न्यूक्लियोसोम होता है बेसिक, क्योंकि उसके अंदर होता है लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड, है ही नहीं अपने सिलेबस में, इसलिए छोड़ो। तो बस इतना याद रख लो कि डीएनए जो होता है बेटा बहुत बड़ा है। एक तुम्हारे पेपर में यही आएगा, ह्यूमन डीएनए जो सिंगल ह्यूमन डीएनए उसका लेंथ कितना है बेटा 2.2 मीटर। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है बेटा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म हो गया। इसके बाद डीएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड की डबल स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड। कैसा होता है बेटा डबल। अब देखो बेटा एक होता है आरएनए, क्या होता है बेटा आरएनए। आरएनए को हम लोग कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जनरली आपको सिंगल स्टैंडर्ड मिलता है। क्या मिलता है बेटा सिंगल। देखो 2-3 बातें बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक अगर मेरी बस बात अगर ध्यान से 3 मिनट अगले सुन ली तुमने तो। एक शब्द है बेटा डीएनए और एक है आरएनए। डीएनए बेटा हमारे अंदर मिल रहा है और आरएनए ऐसे समझ लो कोरोना वायरस के अंदर मिल रहा था, ठीक है। आरएनए अपने आप को क्या करता है बेटा बार बार चेंज करते रहता है। आपने सुना होगा कोविड के टाइम पे इंडिया में ये स्ट्रेन चल रही है, अमेरिका में ये स्ट्रेन चल रही है। इंडिया अमेरिका तो छोड़ो, इंडिया के ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्ट्रेन चल रही थी। क्यों बेटा, क्योंकि जो वायरस के अंदर जेनेटिक मटीरियल आरएनए था वो अपने आप को बार बार चेंज करता रहता है। चेंज इसलिए करता रहता है क्योंकि आरएनए जो होता है बेटा होता है ज़्यादा रिएक्टिव। क्या होता है बेटा ज़्यादा रिएक्टिव। अगर ज़्यादा रिएक्टिव है इसका मतलब आरएनए होता है अनस्टेबल। क्या होता है बेटा अनस्टेबल। कोई भी चीज़ अनस्टेबल है वही तो रिएक्ट करेगी, पर हमारा डीएनए जो है बेटा ये होता है स्टेबल। क्या होता है बेटा स्टेबल। तो इतनी जल्दी चेंज नहीं आता। चेंजेस हमारे अंदर भी आते हैं, ऐसा नहीं है बंदर से इंसान बने ना, पर कई करोड़ों साल लग जाते हैं, कई हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि कल बंदर थे आज चलने लग गए इंसानों की तरह हम लोग, बिल्कुल कि वो तो हमारे पिताश्री हैं बिल्कुल बंदर और हम बिल्कुल इंसानों की तरह चल रहे हैं। तो बेटा डीएनए और आरएनए में डिफरेंस याद रखना। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। इसके बाद डीएनए जो होता है बेटा स्टेबल होता है, आरएनए स्टेबल नहीं होता। हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे इस पर 2-OH नहीं होता इसलिए स्टेबल नहीं होता, और ये स्टेबल होता है। और इस पर 2-OH होता है जो इसको ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है, इसकी वजह से अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो याद रखना है कोरोना वाला भी बात, ठीक है। कौन ज़्यादा अनस्टेबल है बेटा आरएनए, इसलिए जल्दी जल्दी क्या होता है बेटा चेंज। डीएनए क्या होता है बेटा स्टेबल। डीएनए कैसा होता है डबल स्टैंडर्ड। आरएनए कैसा होता है सिंगल। तो ये जो बातें बताने इसे लिख भी लेना, वीडियो से चाहो तो वीडियो से आप लोग लिख लेना भले, ठीक है। घर पे जाके अपना आराम से 1-2 दिन में लिख लेना इसको भी, ठीक है। तो इससे क्या होगा मेमोरी बन जाएगी। एक डब्बा छोटा सा बना लेना और हिंदी में ही लिख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। बताने को बहुत सारे डिफरेंस है बट बेटा तुम 2-3 याद रखो, फुल फॉर्म सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड और 1-2 पॉइंट डीएनए मोर स्टेबल आरएनए लेस स्टेबल, ठीक है। अब बताने को तो भी बता सकते हैं इसमें थायमीन होता है, इसमें यूरासिल होता है, बट वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगला है बेटा क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। मेरे हिसाब से पॉइंट आपको पहले ही क्लियर हो चुका है। क्रोमेटिन किसे बोलते हैं बेटा धागे को। स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए डिस्पर्स थ्रू द न्यूक्लियर। ये जो डीएनए का स्कैटर्ड फॉर्म है, धागा जो बेटा पड़ा हुआ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा क्रोमेटिन। क्या कहते हैं बेटा क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन बेटा जब कंडेंस हो जाता है तो क्या बना देता है बेटा क्रोमोसोम। ये मुझे लगता है इससे भी अच्छा मैंने आपको पहले बता दिया। वो धागा फिर कंडेंस होकर क्या बना देता है बेटा क्रोमोसोम। तो वही लिखा है क्रोमोसोम क्या होता है बेटा हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। जो धागा डीएनए पड़ा हुआ था, धागे को हमने क्या बोला बेटा क्रोमेटिन। यही जब धागा डीएनए का बेटा कंडेंस हो जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा क्रोमोसोम। क्या कहते हैं बेटा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आप कभी भी बेटा नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ये क्रोमोसोम नहीं दिखाई देते। ये जब सेल डिवाइड कर रही होती है बेटा, उसके अंदर भी कई सारे स्टेज होते हैं। G1 स्टेज, S, G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसके
अंदर भी होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, फेकायोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो इन सब में से एक स्टेज आती है जिसे हम लोग कहते हैं मेटाफेज। क्या कहते हैं बेटा? मेटाफेज। तो वहाँ पे ना एक प्लेट होती है, वहाँ पे सारे क्रोमोसोम मतलब लग जाते हैं, उस पॉइंट पे लगता है। नहीं पढ़ना अपने को, बस इतना याद रखना है कि डीएनए जनरली आपको केवल कहाँ दिखाई देता है बेटा? सेल डिवीजन। कहाँ दिखाई देता है? सेल। मैं ये सब इसलिए कबाड़ा बोल देता हूँ ना, किसी के स्कूल में अगर पढ़ाते हो तो तुम्हें ये ना लगे कि यार हमारे मास्टर को आता नहीं है इसलिए उसने बताया नहीं, या मतलब कुछ भी ऐसा। तो ऐसा लगे कि सुना सुना तो है पर भैया मतलब इस पीपीटी में नहीं है, मतलब काम का नहीं है। समझ गए ना? जो यहाँ लिखा है यही तुम्हारे काम का है। अगर इसके अलावा जो काम की चीज़ होगी मैं आपको लिखवा दूंगा कॉपी में, ठीक है? अभी मैं एक्स्ट्रा तुम्हें खूब पढ़ा दूँ, पर दिक्कत पता है क्या होती है बेटा? जब दिसंबर जनवरी आता है ना तो तुम्हारी सांसें उखड़ती है। जब पेपर आने वाला है बोर्ड का, अगर बायो की बस इतनी सी कॉपी है तब तो तुम फट से पढ़ दोगे, पर इतनी है जिसमें से इतना कबाड़ा है और इतना काम का है, तो उस टाइम तुम इतने कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो इससे बड़ी काम वाली चीज़ें बस लिखी और कबाड़ा हमने बस सुनाओ कि अगर बाई चांस कभी आ जाए उल्टा सीधा तो क्या पता क्लिक कर जाए तो लिख दो, वैसे इसके बाहर आएगा नहीं। पिछले साल भी नहीं आया, उसके पिछले साल भी नहीं आया, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं आएगा बाहर इसके। चलो देखो ये रहा बेटा, जब भी सेल डिवाइड करती है तो बेटा ये जो धागा है बेटा एक कंडेंस होकर किस में चेंज हो जाता है बेटा? क्रोमोसोम। किस में बेटा? तो अगर आपसे पेपर में पूछे कि माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम को दिखना है तो कब देखें? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो याद रखना, ठीक है? जीन का मतलब आप समझ गए हो ना बेटा? मैंने अभी आपको बताया था डीएनए होता है बेटा। क्या होता है बेटा? डीएनए। डीएनए में वो पार्ट बेटा जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? जीन। अ सेगमेंट और पार्ट ऑफ डीएनए दैट कैरी इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। मतलब आँख का क्या कलर बनाना है, हाइट कितनी करनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के किस में इकट्ठी होगी बेटा? जीन। जैसे ये मान लो तो ये लिखा है जीन फॉर ब्लड ग्रुप, तो ये वाला जीन ये डिसाइड करेगा तुम्हारे अंदर ब्लड ग्रुप क्या होगा। ये वाला जीन ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारे अंदर बेटा आई का कलर क्या होगा, आपका आई का कलर क्या होगा, ब्लड का ग्रुप क्या होगा। ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करेगा बेटा? जीन। कैसे करता है और बताऊँ? डीएनए में जीन है, ये जीन बनाता है आरएनए। क्या बनाता है बेटा? आरएनए। और आरएनए बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है बेटा? प्रोटीन। मान लो ये जीन है आई कलर के लिए, तो ये क्या बनाएगी? एक मान लो ऐसा मान लो मोटा मोटा कि जीन एक प्रोटीन बना रही है। ये प्रोटीन क्या होगा? हमारे खून में जाएगा, सर्कुलेट करेगा, और जिस कलर का आई कैरेक्टर हमको उसको करवाना है, मतलब ब्लू ब्राउन है ना, जैसा भी कलर करवाना है वो कलर को प्रोड्यूस करवा देगा। तो अगर आपसे कोई पूछे जीन क्या होता है तो डीएनए का वो पार्ट जहाँ पे इंफॉर्मेशन है फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। रंग बिरंगी हाँ तो बेटा तुझे गिरगिट बोला जाएगा, है ना? तेरी रंग बिरंगी अगर आंखें होगी तो तुझे गिरगिट बोला जाएगा। ऐसा है तेरे घर में कोई है जिसकी इतनी सी आँख लाल है या आँख काली है, नीली है, भूरी है? तो हो अगर कोई तो बताइए तेरे घर में, ठीक है? भूत बोलते हैं बेटा उसे, ठीक है? बोलो बोलो क्या? एक लाल हो एक नीली हो, हो सकता है, जनरली होता नहीं। ऐसा नहीं देखा होगा ना, एक हाथ थोड़ा बड़ा और एक हाथ बहुत छोटा, मतलब हो सकता है ऐसे केस हुए हैं, बट ऐसा वो पता कब होता है? एक कहते हैं हम लोग टार्ट्रोजेनिक, मतलब ना डिजीज़ होती हैं कुछ कुछ जिसमें जो बच्चे के डेवलपमेंट होता है ना उस दौरान कुछ दिक्कत हो जाती है। एक हाथ थोड़ा बड़ा होगा एक छोटा, वरना जनरली तुम नहीं देखोगे सब हाथ बराबर पाँव बराबर, जनरली। अब होने को तो ऐसे भी होते हैं कि बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके पाँव ही नहीं है, किसी किसी के दो सर है। गाय भैंस में भी हम लोग बेटा ऑपरेशन करते हैं तो हमेशा ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके दो सर, पूरे वेल डेवलप्ड दो सर, और दो बच्चे नहीं है, बच्चा एक ही हो, एक ही बच्चा है, दो सर दिखाई दे रहा है, 8 पाँव दिखाई, 8 पाँव डेवलप हो उनके अंदर, 8 10 बेटा क्या बेटा मर जाता है बेटा, वो जीता नहीं है। विदिन 24 आवर, बहुत ज़्यादा 1 महीने के अंदर मर जाता है, चाहे इंसान का बच्चा हो चाहे वो जानवर का बच्चा हो। इंसान वाले में तो फिर भी देखा होगा तुमने, 2 सर वाले जुड़े हुए कुछ बच्चों को बचा लिया है डॉक्टर्स ने बहुत कुछ करके, बट एनिमल्स में तो नहीं बचते बेटा, मर जाते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या? डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का मतलब समझ गए थे ना, आपको बता दिया था मैंने, है ना? अगर क्रोमोसोम पेयर में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा? डिप्लॉयड। और अगर अकेले सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम है तो हैप्लॉयड। ये नहीं है, गलत बना रखा है, ठीक है? पीपीटी में गलत बना रखा है। आप लोग जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले वो वाला करना है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है? पता नहीं इन्होंने किस तरीके से समझाया, अच्छे से ऐसे समझाया जाता है जो मैंने आपको बताया था। इस पीपीटी से आप समझोगे गलत लिखा हुआ है। देखो कैसे, क्योंकि बेटा जैसे सेल है ना, सेल, तो देख बेटा एक
क्रोमोसोम अगर यहाँ है तो एक क्रोमोसोम यहाँ होगा, एक यहाँ है तो एक यहाँ होगा, ऐसे ऐसे 23 इधर होंगे, 23 इधर। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? डिप्लॉइड। क्या बोलेंगे बेटा? डिप्लॉइड। ये क्रोमोसोम 1 है तो यहाँ भी क्रोमोसोम 1, यहाँ क्रोमोसोम 2 तो यहाँ भी क्रोमोसोम 2, यहाँ 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5, ऐसे 23 इधर 23 इधर। कितने हो गए बेटा हमारे अंदर क्रोमोसोम? 46। अगर कोई पूछे ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा? 46। कितने होते हैं बेटा? 46। याद रखना। अगर ये क्रोमोसोम अकेले हैं, सिर्फ सिंगल, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं बेटा? हैप्लॉइड। जैसे हमारे गैमीट में होता है, गैमीट में एक हैप्लॉइड एक पापा से आएगा गैमीट और एक कहाँ से आएगा? मम्मी से। तो पापा से 23 आए क्रोमोसोम और मम्मी से 23 आए, दोनों मिलके क्या बन गए बेटा? 46। तभी तो हम कहते हैं बच्चे के अंदर पापा वाले भी कैरेक्टर हैं और मम्मी वाले भी कैरेक्टर है। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ गए ना। अगर क्रोमोसोम पेयर में तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? डिप्लॉइड। 4 क्रोमोसोम भी होते हैं, 1 2 3 4, उसे टेट्राप्लॉइड कहते हैं। है ही नहीं अपने सिलेबस में, मतलब बता रहा हूँ। तुम तो याद रखो डिप्लॉइड का मतलब बेटा पेयर में, ठीक है, और हैप्लॉइड मतलब बेटा सिंगल। हैप्लॉइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? n। डिप्लॉइड को किससे करते हैं बेटा? 2n। आ गया समझ आपको? नहीं आया? दोबारा बता देंगे अगर नहीं आया तो बताओ। 5 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, तो है कोई तुम्हारे घर में कोई दोस्त यार रिश्तेदार पड़ोसी जिसकी एक ही आंख में थोड़ा लाल हो, थोड़ा हरा हो, थोड़ा नीला हो, थोड़ा काला हो, थोड़ा बुरा हो? रिसर्च करके बताना एक बार, ठीक है बेटा? फिर मैं भी पढ़ के आऊँगा। मतलब मैंने आज तक ऐसे कभी पढ़ा नहीं है ना, बुक्स में लिखा है। एक बार पूछेंगे, अपने भैया से पूछेंगे, वो डॉक्टर है। तू खुद एलियन जैसा दिखता है, तुझे चांद पे जाने के क्या? तू वहाँ पे जाके मतलब यहीं किसी दिन, छोड़ो आ जाओ पढ़ लो। ये कह रहा है कि भैया मैं चांद पे जाऊँगा एलियन से मिलने। क्या हुआ बेटा? तुझे भी जाना है एलियन से मिलने? अरे एलियन से मिलना है तो क्या 26 टाइम? चलो अब देखो, शांति से 4 मिनट बचे हैं, ध्यान से सुन लो बेटा। देखो मैंने तुम्हें बोला हमारी बॉडी में जितने भी सेल होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? डिप्लॉइड। कैसे होते हैं बेटा? डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड सेल मतलब कितने क्रोमोसोम होंगे उसके अंदर? 46। कितने होंगे बेटा? ये सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता, इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता। ये बता बेटा, अगर कोई डिप्लॉइड है तो उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। कितने होंगे बेटा? 46। ठीक है, उसको मैं और क्या बोल सकता हूँ बेटा? 23 पेयर। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? 46 को 23 पेयर बोल दो तो हिमांशु, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? चलो इसके बाद देखो बेटा, जो हमारे गैमीट्स होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहे होते हैं ह्यूमंस में, वो होते हैं हैप्लॉइड। कैसे होते हैं बेटा? हैप्लॉइड। चलो समझा ही देते हैं आपको। देखो देखना ध्यान से, समझ लेना। यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है? अच्छे से समझ लेना, बस आज का लास्ट है, इसके बाद नहीं बताएंगे। देखो ये देखो बेटा, ये थे फादर, फादर के अंदर 23 क्रोमोसोम इधर, 23 क्रोमोसोम इधर। ये है मदर, इनके अंदर 23 क्रोमोसोम इधर, 23 क्रोमोसोम इधर। ये भी 2n। हमारे अंदर सारी सेल्स कैसी है बेटा? 2n। कैसी है बेटा? 2n। ये मैंने साइन बना दिया मदर का और ये साइन बना दिया फादर का। सही है बेटा? फादर के अंदर क्या बनता है? गैमीट। क्या बनता है बेटा? स्पर्म। तो ये रहा बेटा एक स्पर्म गैमीट बना, ये बनता है बेटा मियोसिस से। किससे बनता है बेटा? मियोसिस। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मियोसिस को हम लोग और क्या कहते हैं बेटा? रिडक्शन डिवीजन। क्या कहते हैं बेटा? रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन का क्या मतलब होता है बेटा? ये जो क्रोमोसोम सेट में ये आधे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? आधे। मतलब 2 लाइन थी तो केवल 1 लाइन आएगी गैमीट में। यहाँ 46 क्रोमोसोम थे बेटा, तो गैमीट में केवल कितने क्रोमोसोम आएंगे बेटा? 23। कितने आएंगे बेटा? 23। क्योंकि इसमें कौन सा प्रोसेस हुआ है? मियोसिस। और मियोसिस को हम और क्या कहते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब बेटा आधा हो जाना। यहाँ 46 क्रोमोसोम थे, फादर के स्पर्म में कितने आए बेटा? केवल 23। इतना क्लियर है? ऐसी बेटा जो मदर है, इसके अंदर भी क्या होगा बेटा? मियोसिस। क्या होगा बेटा? मियोसिस। और जब मियोसिस होगा बेटा मदर के अंदर, जब मियोसिस होगा मदर के अंदर, तो 2 लाइन में से केवल 1 लाइन आएगी मदर के अंदर, मतलब गैमीट में, है ना?
ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ओवम या फिर ओवा, ओवा या फिर ओवम। एक लाइन आई मदर की, मतलब एक लाइन मतलब यहाँ कितने क्रोमोसोम हो गए बेटा, 23। इसमें भी कितने क्रोमोसोम हो गए बेटा, 23। जब स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज करते हैं तभी तो बच्चा बनता है। तो मतलब जब बच्चा बनेगा बेटा तो एक ये स्पर्म वाली लाइन आ जाएगी और एक कौन सी आ जाएगी बेटा, ओवा वाली लाइन। तो ये बच्चा बन जाएगा जायगोट, क्योंकि भाई बच्चे को भी तो कैसा बनना था, 2n, अपने पेरेंट की तरह 46 क्रोमोसोम वाला। गैमीट में कितना है बेटा, 23 और 23। बच्चे में कितना हो गया बेटा, 46, जैसे पापा मम्मी थे। अभी एक सेल बन गया 46 का। अब यही 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 डिवाइड करती जाएगी माइटोसिस से। किससे बेटा, माइटोसिस। माइटोसिस का क्या मतलब होता है, कॉपी पेस्ट। क्या होता है बेटा, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट मतलब कि जितने क्रोमोसोम हैं सेल में उतने ही होंगे बच्चे में भी, उसे क्या कहते हैं बेटा, माइटोसिस। क्या कहते हैं, माइटोसिस। तो ये पढ़ के आए होगे 9th क्लास में तुम लोग, ठीक है। पर बहुत सही में बहुत नालायक बैच है, लड़कों का तो बिल्कुल नहीं, मतलब ना इस साल का बैच बहुत नालायक है सच में, रियलिटी बिल्कुल बता रहा हूँ, सच में बिल्कुल रियल, अपने वर्ड्स बोल रहा हूँ, झूठ नहीं। ऐसा नहीं तुम्हें डांट रहा हूँ या वैसे हो रहा हूँ, बिल्कुल रियल वर्ड्स है मेरे। पिछले साल तुम्हारे से 4 गुना बड़ा बैच था, ये 3 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा बैच था तुमसे। थे बदमाश 1-2 उसमें भी, पर इतनी बदमाशी नहीं करते थे, थोड़ा पढ़ते थे, सब पढ़ते थे, थोड़ा थोड़ा तो सब पढ़ते थे, है ना। कोई उधर सो रहा है, कोई उधर देख रहा है, बेटा पढ़ लो, फिर टाइम नहीं मिलेगा जीवन में। टाइम तो तुम्हें लग रहा होगा कि भैया बोल रहे हैं बचपन से घर वाले यही कहते हैं टाइम नहीं मिलेगा। अब वो रियल टाइम आ चुका पढ़ने का, सच बता रहा हूँ। आज तक नहीं पढ़े थे 8-9 तक, कोई दिक्कत नहीं, अब रियल टाइम आ चुका है पढ़ने का। यही वो टाइम है, 3 साल बस, 10वीं 11वीं 12वीं बस। पढ़ लोगे, कॉलेज में मज़े करोगे, मस्ती करोगे, घूमने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, घर वाले नहीं पूछेंगे, उसके बाद अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जगह शादी होगी, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। और नहीं पढ़ोगे तो गोलगप्पा बेचोगे, टिक्की बेचोगे। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कुछ अच्छा भी कर लो, ऐसा नहीं है कि पढ़ लिख के ही किया जाता है, बट प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पढ़ लिख के ही सब कोई आगे बढ़ेगा, है ना। टम्पू चलाओ, तुम जो करना है करो। चलो, तो ये समझ आ गया आपको ये वाला प्रोसेस? अरे समझ आ गया। नॉर्मल हमारी बॉडी में सेल कैसी है बेटा, 46। गैमीट सेल कैसी है बेटा, हैप्लॉइड। कैसी है बेटा, हैप्लॉइड। अरे नॉर्मल बॉडी में सारे सेल कैसे हैं हमारे, डिप्लॉइड। पर जो गैमीट बन रही है कैसे है बेटा, हैप्लॉइड। अरे एक ही लाइन है ना क्रोमोसोम की, तो इसे क्या बोलूँगा, हैप्लॉइड। इसमें भी एक ही लाइन है तो क्या बोलूँगा, हैप्लॉइड। फिर जो बच्चा जायगोट बनता है कैसा बन गया बेटा, डिप्लॉइड। कैसा बन गया बेटा, डिप्लॉइड। आगे नंदनी समझ, कुछ पूछना है? चलो, अब ये समझ जाओगे, गैमीट या जर्म सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी आर हैप्लॉइड। समझ पा रहे हो ना इसका क्या मतलब है? ठीक है, चाहे स्पर्म सेल हो चाहे एग सेल। हैप्लॉइड मतलब कितने क्रोमोसोम होंगे इसमें, 23, और डिप्लॉइड वालों में 46। तो जितने भी सोमैटिक सेल है, सोमैटिक मतलब कि गैमीट सेल को छोड़कर हमारी बॉडी में जितने हाथ, आँख, पाँव, नाक, कान, पूरी बॉडी में जो सेल है उसे क्या कहते हैं बेटा, सोमैटिक सेल। क्या कहते हैं बेटा, सोमैट। तो सोमैटिक सेल में कितने हैं बेटा, 46, और जो गैमीट है उसमें कितने हैं बेटा, 23। समझ गए ना क्यों लिखा है स्पर्म में 23 है, ओवा में कितना है बेटा, 23। ये दोनों मिलेंगे तो जो बच्चा बनेगा उसमें कितना आ जाएगा बेटा, 46। इसमें सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, मैंने आपको और अच्छे से बता दिया क्रोमोसोम बना बना के, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी है। अभी जाइगोट बन गया, इससे धीरे धीरे सेल का गुट्ठा बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर क्या बनेगा बेटा, टिश्यू, ऑर्गन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, और फिर क्या बनेगा बेटा, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ से अब अगली क्लास में ले लेंगे, ठीक है। चलो।